हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दोस्त भरत और डब्ल्यू स्क्रिप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर आज हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट लेयर के फोर्थ ग्रुप के बारे में, जिसके अंदर हमारे पास 5 ऑप्शन है: इन्वर्ट, थ्रेशोल्ड, पोस्टराइज, सेलेक्टिव मैप और ग्रेडियंट मैप। तो ज्यादा देरी नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इस एडजस्टमेंट लेयर जो कि हमारे पास यहाँ पे लेयर मेन्यू के जस्ट नीचे यहाँ पे हमारा ये फोर्थ ऑप्शन आता है, वहां पे आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले इस फोर्थ ग्रुप के बारे में। इसके अंदर हमारे पास 5 ऑप्शन, जैसे कि अभी हमने बात की, इन्वर्ट, पोस्टराइज, थ्रेशोल्ड, ग्रेडियंट मैप और सेलेक्टिव कलर ऑप्शन अवेलेबल है। इससे पहले के तीनों ग्रुप के बारे में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जाके देखना मत भूलिएगा। फाइन, तो अब एक एक करके हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को साथ में लेंगे। कॉन्सेप्चुअल पार्ट पहले डिस्कस करेंगे एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिकल भी डिस्कस करेंगे। ज्यादातर जो डिजाइनर है उनको कॉन्सेप्चुअल पता होता है, लेकिन प्रैक्टिकल कई बार नहीं कर पाते। काफी लोग प्रैक्टिकल जानते हैं लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं समझने की वजह से कई ऐसी एक्टिविटी लंबी चौड़ी कर देते हैं जो इनके थ्रू बहुत आसान हो जाती है। तो इसलिए हम दोनों कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, पहले कॉन्सेप्चुअल जाएंगे फिर प्रैक्टिकल बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं 2 बातें ध्यान देना जरूर चाहूंगा या हाईलाइट करना चाहूंगा। इन्वर्ट, पोस्टराइज और थ्रेशोल्ड, ये 3 ऐसी एडजस्टमेंट ले रहे हैं जिसमें कई बार आप सिर्फ इन 3 के थ्रू आउटपुट नहीं लेके आ सकते। आपको कई बार इनके साथ ब्लेंड मोड यूज करने पड़ जाते हैं, कई बार ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज करने पड़ जाते हैं और भी कई सारी एक्टिविटी साथ में करनी पड़ जाती है, तब जाके आप एक अच्छा आउटपुट लेके आ सकते हैं। बट कई ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि आप डायरेक्टली इनको अप्लाई करके काफी अच्छा आउटपुट लेके आ जाते हैं। तो ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करके हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट लेने वाला हूं इन्वर्ट। तो इन्वर्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक जो रैंडमली इमेज हमने उठा रखी है, इसमें आप नोटिस करेंगे कि ये जो मेरा हार्ट है ये है ब्लैक कलर का सिंपल, और जो बैकग्राउंड है वो है व्हाइट कलर का। अब इसके जस्ट ऊपर अगर मैं इन्वर्ट अप्लाई करता हूं तो आप नोटिस करेंगे इन्वर्ट अप्लाई करने के बाद जो ब्लैक हार्ट था वो मेरा बन गया व्हाइट, और जो व्हाइट बैकग्राउंड था वो बन गया मेरा ब्लैक बैकग्राउंड। ये मेरा बिफोर और ये मेरा आफ्टर। फाइन, तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, आपने नोटिस किया जो ब्लैक कलर है वो व्हाइट बन गया और जो व्हाइट कलर है वो ब्लैक कलर बन गया। इन्वर्ट का अगर मैं हिंदी में मीनिंग निकालूं तो पलटना या उल्टा करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो आ रहा है। आप क्या करते हैं यहाँ पे इन्वर्ट में, क्या करते हैं बेसिकली, जो भी ब्राइट कलर है या व्हाइट कलर है उसको डार्क कलर या फिर ब्लैक कलर में कन्वर्ट करते हैं, और जो डार्क कलर है या ब्लैक कलर है उनको आप ब्राइट या व्हाइट कलर में कन्वर्ट करते हैं। फाइन, अब इसका जो शॉर्टकट है, इसका डायरेक्टली अगर मैं एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू अप्लाई नहीं करना चाहता तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आई। यहाँ पे मैं एक सेकेंड के लिए इन दोनों को मर्ज कर देता हूं और अब मैं कर रहा हूं प्रेस कंट्रोल आई, तो आप नोटिस करेंगे ये इन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या इशू आया, जैसे अगर मुझे कंट्रोल आई प्रेस करना है फॉर एग्जांपल और मैंने इस लेयर पे किया तो डायरेक्टली इस लेयर पे अप्लाई हो गया और ये जो मेरा हार्ट है वो व्हाइट बन गया। ठीक है, तो कंट्रोल आई डायरेक्टली लेयर पे अप्लाई होता है। इन कॉन्सेप्ट वही है कि वो ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक कर देता है, इन्वर्ट ही कर रहा है, बट कंट्रोल आई शॉर्टकट के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली लेयर पे अप्लाई कर रहे हैं। इसलिए मैंने पहले इन दोनों को मर्ज किया कंट्रोल ई से, ठीक है, फिर कंट्रोल आई प्रेस किया तो सेम आउटपुट आया जो मेरा एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू आ रहा था। तो आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता होना चाहिए, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि कंट्रोल आई अप्लाई नहीं करके एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे हमारी जो आउटपुट होगा या फिर ये कहूँ मेरी जो सोर्स इमेज होगी उसमें मुझे ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। फाइन, तो यहाँ पे मेरा था ये इन्वर्ट, लेकिन इस पे अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो उसके लिए रैंडमली मैंने एक गूगल से इमेज ओपन कर रखी है। यहाँ पे एक मॉडल है जो कि आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो ही रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेयर के ऊपर या फिर इस मॉडल के ऊपर क्या करने वाला हूँ, इन्वर्ट एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इन्वर्ट एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई की तो आपने नोटिस किया इस बार मेरे पास एक नेगेटिव इमेज आ गई। ये ठीक वैसा ही है कि अगर आप 90s के किड्स हैं या फिर नियर बाय 2000 के हैं तो पहले एक रील वाला कैमरा आता था। उस रील वाले कैमरे के अंदर जो रील होती थी वो नेगेटिव
रील्स उसको जिसको कहते थे फोटो की नेगेटिव वो रोल है, ठीक है। तो वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ये मेरी ओरिजिनल इमेज है, अगर मुझे इसकी नेगेटिव इमेज निकालनी है तो मैं उसको इन्वर्ट के थ्रू निकाल सकता हूँ। बट अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं कि कई बार आपको जरूरी नहीं कि ऐसा ही आउटपुट चाहिए हो, आपको कुछ और यूज करने के लिए भी आउटपुट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, ठीक है। सॉरी, कुछ और अच्छा दिखाने के लिए भी आपको इन्वर्ट एडजस्टमेंट लेयर की नीड पड़ सकती है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ब्लेंड मोड पे अप्लाई कर रहा हूँ। ब्लेंड मोड में मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सबट्रैक्ट, ठीक है। ब्लेंड मोड के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके डिटेल में जाके इसके बारे में देख लेना। फाइन। सो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे पहले इन्वर्ट एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई किया। उस इन्वर्ट एडजस्टमेंट लेयर के अंदर मैंने क्या किया, ब्लेंड मोड अप्लाई किया, सबट्रैक्ट, और आपको यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट लुक आ गया इस गर्ल का या फिर इस मॉडल का। आप नोटिस करेंगे ये मेरी बिफोर इमेज थी और ये मेरी आफ्टर इमेज थी। अगर डायरेक्टली मैं बात करता तो शायद ये आपके काम की नहीं होती, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, क्योंकि कई बार हम नेगेटिव इमेज यूज करते हैं पोस्टर मेकिंग के लिए भी, बट यहाँ पे शायद उस समय आपके काम की नहीं होती। तो आप यहाँ पे ब्लेंड मोड को यूज करके एक अच्छा सा आउटपुट लेके आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट नहीं करके अगर मैं कलर का यूज करूँ तो भी आप देखें इसका कुछ अलग ही आउटपुट आया है। ल्यूमिनोसिटी की बात करूँ तो भी एक अच्छा आउटपुट आया है। और अगर मैं यहाँ पे हार्ड मिक्स की बात करूँ तो कई बार पोस्टर मेकिंग में इन्वर्ट का बहुत अच्छा यूज आता है। तो यहाँ पे मैंने ब्लेंड मोड हार्ड मिक्स यूज किया और मैं ओपेसिटी को कम ज्यादा करके अपनी इस इमेज को थोड़ा और अच्छा लुक दे सकता हूं। तो अभी आप नोटिस करेंगे ये हल्का सा मैंने क्या किया, इसको ओपेसिटी को थोड़ा एडजस्ट किया, ब्लेंड मोड मैंने हार्ड मिक्स सेट किया, और यहाँ पे मेरी जो एडजस्टमेंट लेयर थी वो इन्वर्ट थी। तो ये मेरी थी बिफोर और ये मेरी आ गई आफ्टर। तो इट्स टोटली अप टू योर रिक्वायरमेंट कि आप इन्वर्ट एडजस्टमेंट लेयर को कब कैसे यूज करना चाहते हैं। हाँ, रेयरली यूज आता है कई बार, बट ज्यादातर पोस्टर मेकिंग में इसका बहुत अच्छा रोल आ जाता है। तो डे बाय डे आप इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस में लेंगे उस तरीके से आप समझ पाएंगे कि इसको और कैसे अच्छा लुक दिया जा सकता है और इसको किस अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। फाइन। सेकेंड पोजिशन पे अगर मैं आऊं, मेरे पास आ जाता है पोस्टराइज, ठीक है। अब सिंपली इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उनकी मैं यहाँ पे इमेज यूज करना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनको एक इनकी जो इमेज है उसको पोस्टराइज लुक देना चाहूंगा। ऑब्वियसली बीजेपी या फिर कोई पॉलिटिकल जब पार्टीज होती है तो अपने लीडर का पोस्टर्स बनाती है, या फिर मान लीजिए सपोज करिए आज इनका जन्मदिन है तो कई आईटी कंपनीज या कई बिजनेस ओनर्स इनको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हो तो उसके लिए वो पोस्टर बनाना चाहते होंगे, सिंपल। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हीं की इमेज को यूज करते एक पोस्टर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो इमेज है मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा, यानी इनके बैकग्राउंड को मैं नहीं चाहता हूँ, और इसके साथ मैं करने वाला हूँ मास्किंग। मास्किंग के बारे में भी डिटेल में जान चुके हैं, और जो एडजस्टमेंट लेयर के बारे में पढ़ रहा है मुझे लगता है कि मास्किंग ऑब्वियसली अब आनी चाहिए, क्योंकि बिना मास्किंग के एडजस्टमेंट लेयर इतना मजा नहीं आएगा। फाइन। तो यहाँ पे मैंने मास्किंग कर ली। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एडजस्टमेंट लेयर में सेकंड ऑप्शन जो फोर्थ ग्रुप का सेकंड ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसमें मैंने किया पोस्टराइज। पोस्टराइज करके आपने देखा यहाँ पे हल्का सा इसमें जो लुक आया वो पोस्टर टाइप आने लग गया। अगर आप इस इमेज को थोड़ा मैं जूम करूं तो हम नोटिस करेंगे कि जो ओरिजिनल इमेज थी उसको इसने हल्का सा पोस्टर लुक देना शुरू कर दिया। फाइन। अब ऑब्वियसली इस टोटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप उसको कैसा और अच्छा लुक देना चाहते हैं वो अलग बात है। बट अगर मैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट की बात करूं तो इसके अंदर मेरे पास आता है लेवल। अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ मूव ऑन करूंगा तो यहाँ पे पोस्टराइज लुक खत्म होने लग जाएगा, लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव ऑन करता हूं तो यहाँ पे धीरे धीरे पोस्टराइज लुक आने लग जाएगा। तो टोटली अप टू योर रिक्वायरमेंट, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल पार्ट। बट कई बार ऐसा होता है कि जब आप पोस्टराइज लुक देने की कोशिश करते हैं तो उस केस में जरूरी नहीं कि हर बार इमेज ऐसी मिले आपको कि वो पोस्टराइज लुक आ जाए, मतलब डायरेक्टली सीधा ये मैंने एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई किया और इससे इस इमेज को लेके तो आ गया, बट कई ऐसे चांसेस रहते हैं कि कई बार आपको वो पोस्टराइज लुक नहीं मिल पाता है। तो उसके केस में हम कई बार कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लेते हैं, काइंड ऑफ मैं यहाँ पे करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। फाइन। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, पहले इस एडजस्टमेंट लेयर को मैं कर रहा हूँ डिलीट। फाइन। मास्किंग मैंने ऑलरेडी कर रखी है। अब सबसे पहले मैं यूज करने वाला हूँ ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर को।
थर्ड ग्रुप के बारे में डिस्कस किया जा चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिटेल में जाके वहां से आप देख सकते हैं। बट अभी के लिए समझने के लिए मैं ये बात करूं कि जो ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर है वो काम आती है बेसिकली आपकी जो इमेज है उसको ब्लैक एंड व्हाइट मोड देने के लिए। फिर आप अपने कलर्स को अच्छे से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इसमें आप अपनी स्टाइल के अकॉर्डिंग इसको ब्लैक एंड व्हाइट लुक या और भी कुछ देना चाहेंगे। मैं यहाँ पे ज़्यादा ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स से मैं नहीं खेलूंगा, यानी इन कलर्स के साथ ज़्यादा मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जो पोस्टराइज लुक है वो गंदा हो जाएगा। इसलिए मैंने हल्का सा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्टमेंट किया। इस ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट के ऊपर मैंने क्या किया, पोस्टराइज लुक देने की कोशिश की, और मैं इसका लेवल अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिए आप बाद में कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस नेसेसरी नहीं है कि अभी मैं जो कर रहा हूँ हर इमेज के लिए वो आएगा। मैं रन टाइम पे इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं इसको और एडजस्ट करूंगा। तो अभी मेरे ख्याल से ये आई थिंक ज़्यादा नहीं, इतना सफिशिएंट है। फाइन। तो मैंने पहले क्या किया, पहले इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट मोड में सेट किया, फिर उसके बाद मैंने ऑब्वियसली पोस्टराइज एडजस्टमेंट ले लिया। अब आप कहेंगे कि और क्या, तो और उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक और एडजस्टमेंट ले लूंगा, और इस बार मैं लूंगा ह्यू एंड सैचुरेशन एडजस्टमेंट, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लिप, ताकि मेरे इसी इमेज के ऊपर अप्लाई हो। हालांकि बैकग्राउंड में कुछ है नहीं, बट फिर भी ठीक है। तो ये मेरे को यूज करने से पहले मुझे इसको क्या करने पड़ेगा, कलराइज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या होगा, ये जो मैं भी एडजस्टमेंट करूंगा वो कलर्स अप्लाई नहीं होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको कलराइज जैसे टिक किया तो आप देखेंगे इसका जो आउटपुट है वो चेंज हो गया। फाइन। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मेरे को कलर पसंद है, एज पर थीम कह दीजिए, एज पर रिक्वायरमेंट कह दीजिए, जो मेरे को कलर पसंद है मैंने उसको सेट किया। मुझे यहाँ पे हल्का सा पर्पल कलर थोड़ा बेटर लग रहा है। इसका सैचुरेशन मैं एज पर मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करूंगा एडजस्ट, एंड ऑब्वियसली जो लाइटनेस है वो भी मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करूंगा। मैं चाहूंगा इसको हल्का सा डार्क थोड़ा लुक देना चाहूंगा, यहाँ थोड़ा सैचुरेशन में एडजस्ट करूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे पोस्टर लुक देने की कोशिश की। सो ओवरऑल अब मुझे लगता है कि अगर मुझे इसका जो लेवल है वो थोड़ा कम ज़्यादा करने की नीड है तो मैं रन टाइम पे इसको कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि एनी आपने जो पहले फिक्स कर दिया वो फाइनल हो गया, नहीं। कई बार यही तो एडजस्टमेंट लेयर का फायदा होता है कि आप अपनी जो इमेज है वो बड़ी आसानी से, यानी सोर्स इमेज में आपने कुछ छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन फिर भी आपने जो आउटपुट लाना है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज करके आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेवल्स को थोड़ा सा सेट करना चाहूंगा, आई थिंक थोड़ा सा हल्का सा, और ये परफेक्ट। तो मेरी नज़र में यहाँ पे ये परफेक्ट लुक आया है। ऑब्वियसली आप अपना, क्योंकि क्रिएटिविटी एंड अदर चीज़ें जो डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट है वो माइंड टू माइंड वेरी कर जाता है। तो मेरे ख्याल से ये मैंने अच्छा सा पोस्टर लुक यहाँ पे देने की कोशिश की। एंड अब मैं लास्ट में एक सॉलिड लेयर लूँगा। सॉलिड लेयर को लेने से पहले मैं क्या करूँगा, इसको वाइट बैकग्राउंड करूँगा, हिट द ओके। इसको मैं क्या करूँगा, सबसे बॉटम में एक्चुअली लेना चाहता हूँ, एज अ बैकग्राउंड में इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। ये मैंने बैकग्राउंड इसको यूज़ कर दिया, ठीक है। अब इसमें मैं हल्का सा ग्रेस कलर लेना चाहता हूँ या कोई और कलर लेना चाहता हूँ, वो मेरी रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली अगेन आई थिंक फिलहाल के लिए वाइट सफिशिएंट है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, पोस्टराइज लुक आ गया। तो बेसिकली इनवर्ड काम आया ब्लैक टू वाइट, वाइट टू ब्लैक करने के लिए, पोस्टराइज काम आया इमेज को पोस्टराइज लुक देने के लिए। बट कई बार हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी साथ में करनी पड़ती है ताकि हमें जो आउटपुट मिले वो कुछ ऐसा या अच्छा मिल सके। अगेन रिपीट करूंगा, इट नॉट नेसेसरी जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वही यूज करके आपको आउटपुट मिले, बट ज्यादातर केसेस में जो हम एक्टिविटी करते हैं या आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने ये बताया है कि आप अपने हिसाब से जो आपको आउटपुट चाहिए आप इस तरीके से लेके आ सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पोस्टराइज किया। अब मैं क्या कर देता हूँ, एक बार इन सब का ग्रुप बना देता हूँ और मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टाइलिंग, ऐसे ही नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने जैसे ही हाइड किया, ये था मेरा बिफोर, यानी कि जो मैंने पोस्टराइज एडजस्टमेंट लेयर को यूज करने से पहले एंड ऑब्वियसली अदर एडजस्टमेंट लेयर को यूज करने से पहले जो मेरा आउटपुट था वो ये था। और ये मेरा आफ्टर अप्लाइंग एडजस्टमेंट लेयर या फिर पोस्टराइज करने के लिए मैंने जो किया उसके बाद। तो दैट इज द बिफोर, दैट इज द आफ्टर। आई थिंक आपको यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पार्ट एंड प्रैक्टिकल थोड़ा समझ में आया होगा। वैसे मैंने एक और ऑलरेडी करके रखा हुआ है पोस्टराइज के लिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक और करके रखा था जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। तो आप टोटली इज अप टू योर रिक्वायरमेंट के कलर वगैरह कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा अगेन आ गया पोस्टराइज एडजस्टमेंट लेयर। अब
ये था पोस्टराइज। अब मैं एक और पॉइंट पे आना चाहूँगा और उसके लिए मैं लेना चाहूँगा हमारे आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनको कौन नहीं जानता, ये हम सबके रोल मॉडल हैं। मतलब इनके बारे में मैंने आज तक किसी से नेगेटिव चीज़ नहीं सुनी है, ठीक है? मतलब ये बंदे वो हैं जो हमारे देश की पहचान है और मैं मानता हूँ यहाँ पे हर कोई इससे एग्री करता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने सोचा कि इनके कई सारे ऐसे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स आते हैं जो हम अपनी लाइफस्टाइल में यूज करना चाहते हैं। तो मैं अभी इनके लिए क्या करना चाहता हूँ, इनकी इस इमेज को यूज लेके एक बढ़िया सा पोस्टर बनाना चाहता हूँ और साथ में इनका एक ऐसा कोट लिखना चाहता हूँ जो हमें मोटिवेट करे। कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छा इनके लिए बना सके। बाकी कॉन्सेप्चुअल पार्ट पहले ऑब्वियसली। पहले कॉन्सेप्चुअल पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, जो हमारे आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो इमेज है, मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर थ्रेशोल्ड एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करने जा रहा हूँ। बेसिकली थ्रेशोल्ड एडजस्टमेंट लेयर काम आती है जो आपके डार्क कलर होते हैं उसको ब्लैक करने के लिए, और जो आपके व्हाइट कलर होते हैं उसको सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, गड़बड़ बोल दिया वर्डिंग में। जो मेरे डार्क कलर होंगे उसको ब्लैक कलर देने में, और जो मेरे ब्राइट या लाइट कलर होंगे उसको व्हाइट कलर देने में। ध्यान रखिएगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर की तरह काम नहीं करता है, ये टोटली अलग है। फाइन। तो जो मेरी लेयर है उसके अंदर मुझे अगर ब्राइट कलर को व्हाइट करना है और डार्क कलर को ब्लैक करना है, उसके लिए मैं यूज करूंगा थ्रेशोल्ड एडजस्टमेंट लेयर। बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आप सिर्फ इसी के लिए इसको यूज करें। क्या होता है कि जब आप थ्रेशोल्ड एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये लेवल्स का जो थ्रेशोल्ड लेवल है उसका एक ऑप्शन आता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको राइट हैंड साइड की तरफ मूव करूंगा तो आप नोटिस करेंगे मेरी इमेज के जैसे जैसे मैं राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा हूँ, ब्लैक कलर आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे मैं व्हाइट कलर की सॉरी लेफ्ट कलर की तरफ मूवमेंट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट करता हूँ, तो जो कलर है मेरे व्हाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो करते क्या है हम, अगर मुझे इसको ब्लैक में मोड में जाना है तो राइट हैंड साइड जाना है, अगर मुझे इसको व्हाइट मोड में लेना है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड जाना है। बट कई बार ऐसी एक्टिविटी हम करते हैं कि हमारी इमेज के अंदर हमें सबसे एक्सट्रीम डार्क पॉइंट चाहिए होता है। आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। कई बार हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि हमें हमारी इमेज के अंदर एक्सट्रीम डार्क पॉइंट चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम कुछ और एक्टिविटी कर सकते हैं। तो एक काइंड ऑफ सैंपलर के तौर पे भी काम आता है। अब मुझे इसमें अगर एक्सट्रीम डार्क पॉइंट चाहिए अगर, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा थ्रेशोल्ड लेवल है उसको मैं राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाऊंगा। सॉरी, मुझे एक्सट्रीम ब्राइट पॉइंट चाहिए होगा तो मैं थ्रेशोल्ड को राइट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट करूंगा। तो यहाँ पे जो अभी भी स्टिल व्हाइट कलर जो आ रहे हैं, आप नोटिस करेंगे ये जो हल्के हल्के व्हाइट कलर आ रहे हैं, ये इस पूरी इमेज के एक्सट्रीम ब्राइट कलर लेवल थे। ठीक है, तो कल को मुझे पता रखना है कि एक्सट्रीम ब्राइट कलर कहाँ किस एरिया में यूज आ रहे हैं, तो मैं इस तरीके से पता कर सकता हूं। वहीं इसके जस्ट ऑपोजिट अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट कराता हूं, तो जहां जहां पे मेरे ब्लैक कलर स्टिल अवेलेबल है, यानी ये इसके एक्सट्रीम डार्क पॉइंट थे। कई बार ये इसलिए यूज आता है कि हम इसको एज अ सैम्पलर की तरह यूज करते हैं कि कई बार एक्सट्रीम डार्क या एक्सट्रीम लाइट कलर मुझे देखना है कि मेरी पूरी इमेज में जो कलर्स यूज है उसमें कहाँ पे है। ठीक है, तो वो मैं इसके थ्रू यूज कर सकता हूँ या फिर इसके थ्रू अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसको डिटेल में लेटर ऑन जरूर यूज करेंगे और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल मुझे पोस्टराइज करना है तो मैं इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेवल सेट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। आई थिंक ये सफिशियंट है। अब आप कहेंगे कि ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली बात है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारी इमेज है, ओरिजिनल इमेज है, उस पर मैं क्या करने वाला हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ करने वाला हूँ स्ट्रोक को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन क्या किया यूज़, स्ट्रोक यूज़ किया। फाइन, सिंपली इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस यूज़ की नहीं है। और मैं इसको मास्क कर देता हूँ ताकि क्या है कि मैं इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत यूज़ कर सकूँ। फाइन, तो अब ये मैंने यहाँ पे सिंपली स्ट्रोक दे दी, तो एक आउटलाइन सा इसके चारों तरफ आ गया। अब एक और एडजस्टमेंट लेयर में यहाँ पे लेने वाला हूँ, सॉलिड एडजस्टमेंट लेयर, जिसमें मैं ग्रे कलर यूज करूंगा और इसको बॉटम में एज अ बैकग्राउंड की तरह अप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, हल्का सा ग्रे कलर लेने वाला हूँ। ओके, ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ये वाली जो मेरी एडजस्टमेंट लेयर है थ्रेशोल्ड, वो क्या है, क्लिप नहीं है। तो आप यहाँ से क्लिप कर सकते हैं। ये मैंने क्लिप कर दिया। हम ऑलरेडी सब जगह ये सेम कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है।
तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत आई होगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरी मेन इमेज है उसको मैंने क्या किया, क्लिप कर दिया। तो यहाँ पे मैं हल्का सा लाइटली ग्रे कलर यूज़ करना चाहूँगा एज़ पर मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और ये मैंने कर दिया, सिंपल। अब इसमें थोड़ा बहुत और एक्टिविटी मैं क्या करने वाला हूँ वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मैंने मास्किंग किया है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, ये जो एक्स्ट्रा जो हेयर्स आ रहे हैं मैं इसको थोड़ा बहुत रिमूव करना प्रेफर करूँगा, ताकि जो मेरी जो इमेज है उसका जो लुक है थोड़ा और अच्छा लगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा जो हेयर्स हैं उनको बस सिंपली रिमूव किया और कुछ नहीं किया है। ये मैं यहाँ से हल्का सा थोड़ा चेंज करूँगा। ध्यान रखिए स्ट्रोक देने की वजह से थोड़ा सा लुक और आ गया मेरा, या मुझे एक आउटलाइन से मिल गई, क्योंकि अगर मैं स्ट्रोक नहीं देता तो ये कुछ इस तरीके का दिखता, तो थोड़ा सा ऑड या वियर्ड सा लगता, बट ऑब्वियसली स्ट्रोक देने से थोड़ा आउटपुट अच्छा आ गया। तो मैंने क्या किया, थ्रेशोल्ड को सेट कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो इमेज है उसको स्ट्रोक दे दिया, बैकग्राउंड में सॉलिड कलर लेयर अप्लाई कर दिया। अब इस जो पीएचडी है उसकी साइज में थोड़ी सी बड़ी करना चाहूँगा, उसको मैं करना चाहूँगा 1500, सिंपल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, मतलब मैंने कैनवास साइज चेंज किया, कंट्रोल ऑल्ट सी से मैंने प्रेस किया और मैंने इसकी जो कैनवास साइज है वो मैंने बड़ी कर दी। अब मेरी जो थ्रेशोल्ड इमेज है और मेरी जो ओरिजिनल इमेज है उसको मैं ग्रुप बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इमेज, और इसका मूवमेंट थोड़ा मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करना चाहूँगा, हल्का सा बॉटम में भी करूँगा। एंड जो एक्स्ट्रा मेरे यहाँ पे जो आ रहे हैं, यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा हटाना चाहूँगा। मास्किंग का यही मज़ा है कि आप आराम से अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ अचीव या रिट्रीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, सिंपली। अब यहाँ पे इनका एक फेमस कोट है, ठीक है, वो क्या है, यू हैव ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कम्स ट्रू। ऐसे इनका एक कोट है, बहुत फेमस कोट है। इसको मैं व्हाइट कलर दे देता हूं सिंपली। साइज में यहाँ पे करीब इसकी जो फॉन्ट साइज है मैं इसको 58 करीब करना चाहूँगा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ये थोड़ा ऑड सा लग रहा है, तो मैं अगेन इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शन को यूज़ करूँगा। ब्लेंडिंग ऑप्शन में मैंने स्ट्रोक दे दी, एंड यहाँ पे मैं कुछ हद तक ड्रॉप शेडो भी देना चाहूँगा। अब जिनको ब्लेंडिंग ऑप्शन के बारे में नहीं पता है, अगेन मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके जरूर देखेगा। बट काइंड ऑफ मैं ये मानता हूँ जो अब एडजस्टमेंट लेयर पड़ रहा है उसको ब्लेंडिंग ऑप्शन आता होगा, फाइन, क्योंकि एक एक करके मैंने सारे पॉइंट्स पहले ही डिस्कस कर लिए और फिर जाके हम इस टॉपिक पे आ गए। तो सिंपली स्ट्रोक और यहाँ पे ड्रॉप शेडो मैंने यहाँ पे दे दिया है। और ऑब्वियसली यहाँ पे मैं एक चीज और करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे डैश करके इनको रॉयल्टी भी देना चाहूंगा, क्योंकि ये इनका कोर्स है और कई बार हमने देखा है कि जहाँ जिनका कोर्स होता है उनका नाम भी लिखा जाता है। तो मैं लिखूंगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा छोटा करना चाहूँगा, कोर्स बड़ा ऑब्वियसली, और जो मेन टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा छोटा। और यहाँ पे ये मुझे राइट हैंड साइड में रखना है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक अनोदर टेक्स्ट लेयर ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं ये लिख लेता हूँ, और इसका थोड़ा मूवमेंट मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर देता हूँ। एंड इसमें भी मैंने सेम स्ट्रोक और सेम ड्रॉप शेडो मैंने दे दिया है एज अ ब्लेंडिंग ऑप्शन के तौर पे। आप ऑब्वियसली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। एंड इन दोनों टेक्स्ट को मैं बना देता हूँ ग्रुप, और इसको मैंने नाम दे दिया टेक्स्ट, सिंपल। अब ऑब्वियसली जो कंपनी ये कोट या ये जो डिज़ाइन बना रही है वो जनरली अपना नाम, या फिर आप अपने लिए बनाते तो आप अपना लोगो या नाम वाटरमार्क के तौर पे लगाते ही हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, WS क्यूबटेक का जो लोगो है मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ, और इसको मैं सिंपली रिसाइज कर देता हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी आप ऐसा ही कुछ बनाएं, बट हाँ ये मैंने काइंड ऑफ आइडिया देने के लिए आपको बताया है कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जिससे आपका जो पोस्टर है या फिर आपका जो बैनर है वो लुक आ सकता है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इमेज है उसका पोस्टराइज लुक कैसे देना है, वो मैंने आपको बता दिया। इमेज उसको ब्लैक एंड व्हाइट मोड में किस तरीके से यूज करना है वो भी मैंने आपको काइंड ऑफ बता दिया। तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा पोस्टर बना दिया। अब ऑब्वियसली ये वीडियो है, मुझे ज़्यादा डिटेलिंग में मुझे मेहनत अगर मैं करूँगा तो वीडियो अननेसेसरी बहुत बड़ा हो जाएगा।
इसलिए मैंने पहले से ही एक पोस्टर बना के रखा है थ्रेशोल्ड को यूज करते हुए, वो ये रहा। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसका थोड़ा लेयर एडजस्टमेंट्स करके, लेयर्स वेयर्स करके ये ऑलरेडी पोस्टर बना के रखा है। तो ये हमारा था बिफोर। मैं इसको थोड़ा सा इसको कंट्रोल जी करूंगा ग्रुप को, यहाँ पे ये इमेज थी बिफोर, ठीक है, और ये इमेज थी आफ्टर, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा थ्रेशोल्ड। अगेन इनवर्ड ब्लैक टू व्हाइट करने के, पोस्टराइज लुक देने के लिए, और थ्रेशोल्ड एक्सट्रीम डार्क और एक्सट्रीम व्हाइट पॉइंट नोट करने के साथ साथ अपनी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट मोड में, यहां ध्यान रखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट मोड अलग आ जाता है, ये कह दूंगा कि उसको पूरा ब्लैक और व्हाइट कलर में चेंज करने के लिए वो लेवल आप थ्रेशोल्ड का अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। बट कंफ्यूज मत होना है, ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर अलग है और थ्रेशोल्ड अलग चीज है, ठीक है। तो ये था हमारा थ्रेशोल्ड का आउटपुट, या फिर कह दीजिए एग्जाम्पल, ये था हमारा पोस्टराइज के लिए, या फिर मैं अगर बात करूं जो अभी हमने जस्ट बनाया, और यहाँ पे ये एग्जाम्पल था इन्वर्ट के लिए। तो आई थिंक तीनों एडजस्टमेंट लेयर का आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अपने और आगे जो हमारे पास आते हैं एडजस्टमेंट लेयर, उनकी बात करने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ग्रेडियंट मैप। उसके लिए भी अगेन मैंने एक रैंडम सी इमेज उठा रखी है गूगल से, और यहाँ पे ये जो वादियां है या फिर ये कह दीजिए हिल स्टेशन है, उसकी मैंने एक इमेज उठा रखी है। अब इस पे अंदर मैं क्या करूंगा, ग्रेडियंट मैप को यूज करना चाहूंगा। अब ग्रेडियंट मैप अप्लाई करने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एडजस्टमेंट लेयर में गए, ग्रेडियंट मैप अप्लाई किया, तो आप नोटिस करेंगे एक तरफ ब्लैक कलर आ रहा है और दूसरी तरफ व्हाइट कलर आ रहा है। अब ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि हम ऑब्वियसली कई बार ग्रेडियंट के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे आपका फोरग्राउंड कलर में ब्लैक था और बैकग्राउंड कलर में व्हाइट था, इसलिए यहाँ पे ये कलर आए। अगर आपका फोरग्राउंड कलर में कुछ और कलर सेलेक्ट होता और बैकग्राउंड कलर में भी कुछ और कलर सेलेक्ट होता, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कलर्स ऑलरेडी सेलेक्टेड आते। तो कंफ्यूज नहीं होना, कई बार ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है, कई बार कोई और कलर आ रहा है, ये जो कलर सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेडियंट मैप काम क्या कर रहा है वो थोड़ा सा स्लाइटली आपको समझना होगा। देखिए, जो मेरी इमेज है, यानी कि ये मेरी ओरिजिनल इमेज थी, ठीक है, इसके अंदर जो डार्क कलर थे, ठीक है, जो डार्क कलर थे उसको इसने क्या रिप्लेस कर दिया, ब्लैक कलर से, ठीक है। ऑब्वियसली सैचुरेशन और वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट किया इसने, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया ब्लैक कलर से, और जो इस इमेज के ब्राइटर एरिया थे उसको इसने रिप्लेस कर दिया व्हाइट कलर से, सिंपल। तो अगर कई बार आपको ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कि आप दो या दो से ज्यादा कलर्स को यूज करके अपनी इमेज को कुछ और कॉन्ट्रास्ट लुक देना चाहते हैं, तो वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, जैसे ये मेरा ग्रेडियंट है, फाइन, इस पे मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने जो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पे मैंने डबल क्लिक किया है, फिर डार्क पॉइंट कह देते हैं या डार्क एरिया कह देते हैं, वहां पे मैंने इसको कलर दिया फॉर एग्जांपल पर्पल सा, ऐसे ही मैं रैंडमली ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, वो मैंने कर दिया, हिट द ओके। और जो मेरा ब्राइट एरिया है उसको मैंने क्या किया, ऑरेंज सा लुक दे दिया, ठीक है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ऑरेंज मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट रहेगा, फाइन। अब कुछ लोग कहेंगे मिड टोन्स को भी क्या हम चेंज कर सकते हैं, ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे मिड टोन पे अलग एक कलर उठाऊंगा, यहाँ पे मैंने मिड टोन पे मान लीजिए ग्रीन सा कलर ले लिया। मैं कोई भी कलर चूज कर रहा हूं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, डार्कर एरिया के लिए वायलेट कलर, मिड टोन्स के लिए मैंने ग्रीन कलर, और जो ब्राइटर एरिया के लिए मैंने क्या किया, ऑरेंज कलर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, हिट द ओके। अब आप कहेंगे ये क्या है भाई, सिंपल सा है, इससे बेटर तो पहले वाली इमेज ही अच्छी लग रही थी। तो ऐसा मैंने आपको शुरुआत में बोला था, कई बार आप एडजस्टमेंट लेयर के साथ कुछ और एक्टिविटी करते हैं, उसके थ्रू आउटपुट आपका आता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे ब्लेंड मोड यूज कर लेता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आई थिंक यहाँ पे सॉफ्ट लाइन मुझे फिर भी ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली ब्लेंड मोड ऑप्शन किया। ये मेरी पहले इमेज थी यानी बिफोर थी, ये मेरी आफ्टर इमेज है। अब आप वो अपना कलर का जो कॉन्ट्रास्ट है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, वो टोटली अप टू योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैंने यहाँ जैसे सैचुरेशन में भी इसका लुक अच्छा आ रहा है, और अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट लाइट, आई थिंक ठीक है, तो सॉफ्ट लाइट में भी इसका लुक अच्छा आ रहा है, ठीक है।
तो इस टोटली अप टू योर रिक्वायरमेंट, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक ग्रेडियंट मैप ऑलरेडी कर रखा था, जिसमें मैंने वॉयलेट, ग्रीन और ऑरेंज सा कलर ले रखा था, और इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया था, सॉफ्ट लाइट को ही ब्लेंड मोड यूज कर रखा था। तो ये मेरी थी बिफोर और ये मेरी थी आफ्टर। फाइन। तो आप नोटिस करेंगे इसका जो लुक है वो पहले से ज्यादा अच्छा अपीलिंग लग रहा है, या पहले से ज्यादा अपीलिंग लग रहा है। और पहले ये मेरी इमेज जो थी वो थोड़ी सी डल सी मुझे लग रही थी, बट आफ्टर द ग्रेडियंट मैप मुझे थोड़ी और अच्छी लगने लगी, यानी इसका जो कॉन्ट्रास्ट कलर है वो थोड़ा और प्यारा लगने लगा। फाइन। तो आप ग्रेडियंट मैप का कुछ ऐसा भी यूज कर सकते हैं, या फिर मैंने एक और ऑप्शन किया था, जिसमें मैंने क्या किया था, मैंने जो मेरा डार्क एरिया उसको मैंने क्या किया था, पिंक कलर करीब यूज किया था, और जो ब्राइट एरिया वहां पे मैंने येलोइश थोड़ा कलर यूज किया, और मैंने क्या किया, इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम ज्यादा कर ली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप नोटिस करेंगे जो पहले इमेज आती थी, यानी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आई, उसके बाद थोड़ी सी कलरफुल हल्की सी इमेज आने लग गई, फिर एकदम और अच्छे अच्छे डे बाय डे इमेजेस, जो हम पहले फोटो खींचते थे, अच्छे इमेजेस आज के टाइम में आने लगे। तो पहले की जो इमेज थे, आपने कई बार नोटिस किया होगा, वो थोड़ी सी पिंकिश टाइप होती थी या येलोइश टाइप होती थी। तो ये काइंड ऑफ वैसा ही लुक आ रहा है, ठीक है। डिपेंड ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो ये काइंड ऑफ वैसा लुक, मुझे लगा कि यार मेरी जो इमेज है, या मेरी अभी आज की जो इमेज है, उसको मैं थोड़ा पुराना स्टाइल में लगाना चाहूँ, तो मैंने उसको इस ग्रेडियंट मैप के थ्रू थोड़ा आउटपुट दे दिया। तो ये जो मेरी इमेज थी, ओरिजिनल इमेज थी, उस पर मैंने ग्रेडियंट मैप लगा के इसको ऐसा लुक दिया कि ये थोड़ी पुरानी इमेज से लगे। सो दैट इज द बिफोर और दैट इज द आफ्टर, ठीक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से भी कॉन्ट्रास्ट लुक देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, पुराना लुक देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, टोटली अप टू योर रिक्वायरमेंट। मैं बस यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल पार्ट के साथ थोड़ा प्रैक्टिकल करना चाह रहा हूँ, ताकि आपको ग्रेडियंट मैप के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। तो ये था आपका क्या, ग्रेडियंट मैप। अब लास्ट बट ऑब्वियसली नॉट द लीस्ट, सेलेक्टिव कलर। अब सेलेक्टिव कलर बहुत ही जगह बहुत ज्यादा शानदार तरीके से यूज आता है, इसके लिए मुझे बकायदा 1 घंटे का प्रैक्टिकल ले लूंगा मैं, ये ऐसा टॉपिक है, ठीक है। बट इस चीज को समझने से पहले आपको थोड़ा कलर कॉम्बिनेशंस, आपको कलर का थोड़ा बैकग्राउंड का जो साइंस है उसको हल्का सा समझना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली आपकी जो आई है वो बिल्कुल माइनर सा इफेक्ट जो चेंजेस आ रहे हैं वो पकड़ ले, ऐसा आपको अपने को हैबिचुअल बनाना पड़ेगा। तो ज्यादा साइंस के ऊपर नहीं जाते हैं, डिटेल में हम इसको लेके बहुत लेंथी वीडियो बना लेंगे, बट अभी के लिए जो जरूरी है समझने के लिए वो ये बात कर लेते हैं कि हमारे जितने भी जो ये इमेजेस आते हैं वो RGB कलर मोड, CMYK कलर मोड, इन सब के ऊपर बेस्ड होता है, और उन्हीं कलर कॉम्बिनेशन को हम छेड़छाड़ करके क्या करते हैं, अपनी इमेज को थोड़ा अच्छा लुक देने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी ये जो इमेज है इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया सेलेक्टिव कलर, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपका जब भी आप पहली बार इसको यूज करेंगे तो ये रेड सा सेलेक्ट आएगा, ठीक है, और यहाँ पे लेवल्स आपके अप्लाई हो जाएंगे 0 0 करके, ऐसे ये डिफॉल्ट ऑप्शन रहेगा। फाइन। और डिफॉल्ट के केस में यहाँ पे मेरा रिलेटिव जो है वो एप्लीकेबल होगा, एब्सोल्यूट मैं अभी जो एक्सपेरिमेंट मारा था उसके अकॉर्डिंग मैंने किया। तो जब भी मुझे इस पूरी इमेज के अंदर रेड कलर के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या सलूक करूंगा, ये जो मेरा रेड कलर है उसमें मैं साइन, मैजेंटा, येलो, इन सब का जो कॉन्ट्रास्ट है कम ज्यादा करके मैं रेड कलर का यूज करूंगा। बट जब आप रिलेटिव अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको अंडू कर देता हूं, जब आप रिलेटिव अप्लाई करते हैं तो आप नोटिस करेंगे बहुत माइनर सा इफेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप एब्सोल्यूट अप्लाई करते हैं तो एक्सट्रीम अप्लाई, ये जो कलर्स का जो चेंजेस है वो एक्सट्रीमली अप्लाई होगा, ठीक है। बट आपको जनरली बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने। मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, सेलेक्टिव कलर ऐसा स्मूथ सा कॉन्सेप्ट है, या फिर ये कहूँ कई बार आप पेंटिंग करते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा जो टेक्सचर देना होता है या फिर हाइलाइट्स कुछ करना होता है, तो बिल्कुल हल्के हाथों से आप पेंटिंग करते हैं, ये ठीक वैसा ही है। यहाँ पे आपको बहुत एक्सट्रीम चेंजेस नहीं करने। हाँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने हल्का सा साइन चेंज किया, हल्का सा मेजेंटा किया, येलोइश किया, मुझे थोड़ा ब्लैकिश थोड़ा ज़्यादा चाहिए, वो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करूँगा। तो आप नोटिस करेंगे ये मेरा बिफोर और आफ्टर वाला सीन आ जाएगा, ठीक है। ये बिफोर और ये आफ्टर। तो अब आप हल्का सा चेंजेस देखेंगे बिफोर और आफ्टर, ठीक है। तो बेसिकली जो सेलेक्टिव कलर है वो आपकी इमेज के साथ जो कलर्स हैं उनके साथ खेलने के लिए ज्यादातर काम आता है, बट एज पर और योर रिक्वायरमेंट आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत बारीक बारीक चेंजेस होंगे, आपको वो पकड़ में आने चाहिए, ठीक है। तो जनरली जो मैं चेंजेस कर रहा था वो इतना हाईलाइट नोटिस नहीं हो रहा होगा, ठीक है,
लेकिन जैसे ही मैंने उसको बिफोर और आफ्टर वाला सीन किया, आपको थोड़ा उसको फील आने लग गया होगा। तो मान के चलता हूँ मैं जो रेड कलर है उसमें थोड़ा साइन का मेरे को चेंजेस करना है, थोड़ा ब्लैकिश करना है, ये मैंने कर दिया। और जो मेरा जो येलो पार्ट है, आप नोटिस करेंगे जो मेरे पेड़ से उसमें ग्रीन के साथ साथ येलोइश पार्ट भी है। तो मैं चाहूँगा जो मेरा येलो पार्ट है उसको भी मैं थोड़ा बहुत अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँ। मैं ऐसे ही रैंडमली हिट कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं चेंजेस कर रहा हूँ आपको इतना फील नहीं हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे हाइड और अनहाइड करता हूँ तो अब आपको थोड़ा फील्स आने लगा होगा, ठीक है। तो कई बार इमेज को कॉन्ट्रास्ट लुक देने के लिए या उनके कलर्स को थोड़ा बहुत और छेड़छाड़ करने के लिए, स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में कलर्स को और अच्छा दिखाने के लिए हम सेलेक्टिव मैप का यूज करते हैं। यहाँ पे अब ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, जो मेरा स्काई है वहाँ पे जो ब्लूइश है उसको मुझे थोड़ा डार्क और वो थोड़ा करना है। तो मैं यहाँ पे हल्का सा इसको ब्लैकिश को राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाऊंगा, येलो को भी थोड़ा छेड़छाड़ करूंगा और ये मेरा आउटपुट आ गया, ठीक है। तो ये था मेरा पहले जब मैंने सेलेक्टिव एडजस्टमेंट लेयर को यूज नहीं किया था, सेलेक्टिव कलर एडजस्टमेंट लेयर को यूज नहीं किया था तब, और ये उसके बाद अप्लाई करने के बाद। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो मेरे पेड़ के जो पत्तियां हैं या फिर येलोइश जो धूप की जैसे येलोइश पार्ट आ रहा है वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लुक के साथ और अच्छा दिखने लग गया है, और जो मेरा स्काई है वो हल्का हल्का सा डार्क होने लग गया। तो दैट इज द बिफोर, दैट इज द आफ्टर। सो ये था आपका सेलेक्टिव कलर। सो ओवरऑल इस पूरे सिनेरियो में जो एडजस्टमेंट लेयर का जो फोर्थ ग्रुप है उसमें पहला आता है इनवर्ट, जो कि ब्लैक को व्हाइट करने के लिए और व्हाइट को ब्लैक करने के लिए काम आता है, या फिर ये कहो कि डार्क कलर्स को ब्राइट करने के लिए और ब्राइट कलर को डार्क करने के लिए, या फिर ये कहूं कि इमेज को नेगेटिव लुक देने के लिए आपका इनवर्ट एडजस्टमेंट लेयर यूज आता है। लेकिन डायरेक्टली कई बार यूज नहीं आके हम क्या करते हैं ब्लेंड मोड्स और अदर एक्टिविटी के थ्रू इसको और अच्छा यूज कर पाते हैं। सेम पोस्टराइज लुक देना है तो उसके लिए पोस्टराइज एडजस्टमेंट वो यूज करते हैं, लेकिन जैसा कि अभी हमने उसके साथ ब्लैक एंड व्हाइट और ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर को यूज किया था ताकि हमारा जो आउटपुट है वो और अच्छा आ सके। ठीक वैसा ही थ्रेशोल्ड किस लिए काम आता है कि थ्रेशोल्ड बेसिकली एक्सट्रीम वाइट और एक्सट्रीम डार्क पॉइंट को नोटिस करने के लिए एज अ सैम्पलर भी काम आता है, या फिर इमेज के जो ब्राइट कलर है उसको व्हाइट और इमेज के जो डार्क कलर उसको ब्लैक करने के काम आता है। लेकिन इसको ब्लैक एंड व्हाइट एडजस्टमेंट लेयर से हम कंपेयर नहीं कर सकते, पूरा पूरा अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो कई बार थ्रेशोल्ड हमारे लिए यूज आ जाता है, पोस्टर मेकिंग के लिए भी यूज आ जाता है, और काफी जगह जो ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्सेप्ट चलता है वहां के लिए भी यूज आ जाता है। ग्रेडियंट में बेसिकली हमने जैसे अभी अप्लाई किया, हमारी इमेज पे ग्रेडियंट लुक देने के साथ साथ हम अगर इसको थोड़ा और अच्छे से यूज करें विद द ऑपेसिटी एंड द ब्लेंड मोड, तो हमारे पास एक अलग सा आउटपुट निकल के आ जाता है। ये काइंड ऑफ वैसा ही है जैसा कि हम इंस्टाग्राम या कई सोशल मीडिया कई सारी एप्लीकेशन में अपनी इमेज के साथ कई सारे कलर मोड्स के साथ खेलते हैं, या फिर अलग अलग कलर मोड सेलेक्ट करके जो फिल्टर करके आउटपुट लेके आते हैं। ये ग्रेडियंट मैप ठीक वैसा ही काम करता है, बट क्योंकि फोटोशॉप पूरा फोटो एडिटिंग के लिए है तो हमें बहुत सारा एक्सट्रीम लेवल पे उसने ऑप्शन दे दिए कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इससे इजी तरीके भी हैं और इन चीजों के थ्रू कई ऐसे हार्ड तरीके भी हैं जो इन चीजों के थ्रू इजी भी हो जाते हैं, वो भी है। सेलेक्टिव कलर के थ्रू हमने क्या बात की थी कि हम कलर्स के साथ खेल सकते हैं, बट आपको बहुत माइनर माइनर चेंजेस करने हैं, बहुत ज्यादा नहीं छेड़छाड़ करनी है, और वो माइनर चेंजेस आपको विजिबल हो जाए ऐसा अपने आप को हैबिचुअल करना है, और ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस से होगा। तो ये था एडजस्टमेंट लेयर का फोर्थ ग्रुप, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप जो कि फोटो एडिटिंग के तौर पे भी काफी जगह यूज आ जाता है, या फिर ये कहो कि पोस्टर्स बनाने के लिए भी काफी जगह यूज आ जाता है। ऑब्वियसली जब लेटर ऑन हम इसको यूज करेंगे पोस्टर बनाने में या कई सारी थंबनेल्स में बनाऊंगा प्रैक्टिकली तौर पे, तो आपको अब जाके काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखिए फोटोशॉप ऐसी चीज है कि अगर मैं उसमें काफी क्रिएटिव काम कर लूं और आपको दिखा दूं तो मुझे बहुत सारे लाइक सब्सक्राइब और वो सब मिल जाएंगे, ठीक है। और काफी लोग ऐसा करते भी है, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन बनाते हैं जो दिखने में बहुत पीस मिलता है, बट पहले अगर हम वो देखते हैं सिर्फ पीस के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हमें वो सीखना है कि वो क्या कर रहे हैं उसके अंदर, उससे पहले ये सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो होने जरूरी थे। इसलिए हमने प्लेलिस्ट 1 और ये प्लेलिस्ट 2 चलाई। अब इसके बाद हम ऑब्वियसली कई सारे डिजाइन पोस्टर और भी काफी कुछ करेंगे ताकि ये सब चीजों का आपको आइडिया लगे कि एक्चुअल में क्या हो रहा था पहले, मतलब ये सब हम क्या कर, जब हम आउटपुट या प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको आइडिया लगे कि ये सब क्या हो रहा था, ये इसके पीछे का साइंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो इजीली आप उसको सीख सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं।
सो दैट इज टुडेज गाइड। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई तरह का इश्यू नहीं होगा, कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, नीचे लिंक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वो बेल बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस हो जाएगी अगर वो बेल बटन नहीं दबाया तो। सो थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।